हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री, और जिसमें हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो बेसिकली अगर हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसके जो भी हमारे केमिकल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, केमिकल फार्मूलाज है वो हमको यहाँ पर लिखना है। सो हम केमिकल फार्मूलाज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर केमिकल फार्मूलाज को निकालेंगे। देखिए, तो इसके जो रूल्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले ही कि प्रीवियस वाली वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें आपको इसके सारे जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सो हम पहला केमिकल फार्मूला देख लेते हैं जिसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पहला केमिकल फार्मूला रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम की बात करें तो Ca है और हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो OH है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर इसका हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। सो फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हमको ये करना है कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके हमको सिंबल्स इंडिकेट कर देना है। ठीक है, हमको उसके क्या कर देना है, सिंबल्स को इंडिकेट कर देना है। ठीक है, अब सिंबल्स को इंडिकेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है ये मालूम होना चाहिए, और कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है उसके लिए हमें एटलीस्ट कुछ एलिमेंट्स के जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनके एटॉमिक नंबर हमको मालूम होना चाहिए। सो कैल्शियम की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। और हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। सो कैल्शियम के ऊपर है +2 चार्ज और हाइड्रोक्साइड के ऊपर है -1 चार्ज। कैल्शियम पे +2 चार्ज है और हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। सो होगा क्या, यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसके ऊपर 2 लग जाएगा और जो कैल्शियम है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। ठीक है, मतलब आपको क्रॉस कर देना है क्योंकि आपको दोनों के ऊपर क्या करना है, चार्ज को इक्विलाइज करना है। अगर कैल्शियम के ऊपर +2 है सो आपको यहाँ पर हाइड्रोक्साइड पे भी -2 चार्ज चाहिए, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही वही है कि आप तभी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं जब उसके ऊपर चार्ज इक्विलाइज हो। ठीक है, सो कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम के ऊपर -1 चार्ज है, सॉरी हाइड्रोक्साइड पे -1 है और कैल्शियम पे +2 है। आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस कर देना है। सो देखिए, कैल्शियम हो जाएगा 1 और हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट करके इसको क्यों लिखा है, क्योंकि हमेशा जब भी नंबर आप नीचे जो डिनोट करोगे स्टेबल करने के लिए है, उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप केवल यहाँ पर बिना ब्रैकेट के 2 लगाते हो तो वो 2 केवल किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, ऑक्सीजन का नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाकायदा ब्रैकेट लगाना है और नीचे 2 लिखना है। सो कैल्शियम के ऊपर हो जाएगा +2 चार्ज और हाइड्रोक्साइड के ऊपर हो जाएगा -1 है, और क्योंकि 2 है ये तो इसलिए इसके ऊपर भी चार्ज कितना हो गया, -2 हो गया, और ये फॉर्मूला आपका बन गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद में मैं अगला फॉर्मूला बनाती हूँ। देखिए, सेकंड फॉर्मूला आप देख लीजिए। सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैग्नीशियम मतलब कि Mg और ऑक्साइड मतलब कि O। सो मैग्नीशियम हो जाएगा Mg और ऑक्साइड हो जाएगा O। ठीक है, अब मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम पे चार्ज देख लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12 होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। सो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। सो मैग्नीशियम यहाँ पे हो जाएगा 2, है ना, मैग्नीशियम 12 है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 2, 8, 2 ये हो गए 12। अब यहाँ पर आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में। इसलिए मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होगा, +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसको ये लूज करके स्टेबल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8।
सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब सेकेंड शेल में होना कितने चाहिए, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन है कितने, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। सो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेंगे। सो ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और 8 पर पहुंचेगा तो गेन करेगा, इसलिए -2 हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं दोनों का चार्ज इक्वल है, मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन -2। तो यहाँ पे हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम +2 है और ऑक्सीजन -2 है, इसीलिए हम सीधे सीधे MgO लिख देंगे। तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं, थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड हमारा हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड को अगर हम लेते हैं तो देखिए सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अब अलग तरह से होगा। सोडियम का सिंबल सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, Na होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन O होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11, और 11 को अगर हम लिखेंगे तो 11 क्या हो जाएगा 2,8,1। ठीक है, क्लियर, 2,8,1। और ऑक्सीजन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना होगा 2,6। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। आपको एटॉमिक नंबर बच्चों सबसे पहले याद होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भूल जाइए कि इसको आप कर सकेंगे। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको सबसे पहले सभी के, और एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग के जो 30 एलिमेंट्स हैं उनके आपको एटॉमिक नंबर याद करना ही करना है। अगर वो आप याद नहीं करोगे तो यहाँ पर कोई कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए सोडियम कितना हो जाएगा 2,8,1 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2,6। अब हम क्या करेंगे, सोडियम जो है, सोडियम को लेंगे और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 2,8,1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 2,6। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड को बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखें आखिरी वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया जाए, ठीक है, तो सोडियम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम पे हो जाएगा +1 चार्ज। ठीक है, और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो सोडियम पे तो हो गया है +1 चार्ज, देख लिया आप, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और ऑक्सीजन क्योंकि 2,6 है तो 8 तक पहुंचने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए ऑक्सीजन क्या हो सकता है, -2 हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो Na किसके साथ में कंबाइन हो गया, 2 के साथ में, तो ये हो जाएगा Na2, और ऑक्सीजन 1 के साथ में कंबाइन हो जाएगा तो ये हो जाएगा Na2O। ठीक है, क्लियर, Na2O। तो सोडियम 2 के साथ में कंबाइन होगा तो Na2 और ऑक्सीजन 1 से कंबाइन होगा, तो क्या हो जाएगा Na2O हो जाएगा। क्योंकि सोडियम पे +1 चार्ज है, इसको इक्विलाइज करने के लिए यहाँ पे +2 चार्ज होना चाहिए और उसके लिए Na2 हो जाएगा और ऑक्सीजन सिंगल बचेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, Na2O बोलेंगे। ठीक है, Na2O बोलेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड का ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले कंपाउंड की, जिसको हम कह रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट हमको बनाना है। सो हम एल्यूमिनियम सल्फेट को किस तरीके से बनाएंगे, चलिए एक तरफ हम ले लेंगे एल्यूमिनियम को और एक तरफ हम ले लेंगे सल्फेट को। सो एल्यूमिनियम होता है Al और सल्फेट हमारा क्या होता है, सल्फेट होता है SO4। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। सो अब हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। सो एल्यूमिनियम के अंदर हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के अंदर
देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2, 8, 3। यही होगा एल्यूमिनियम कितना होगा? 2, 8, 3। और अगर सल्फेट की बात करूँ तो मैंने आपको बता ही रखा है कि सल्फेट पे चाहे देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, चाहे SO4 आ जाए, चाहे SO3 आ जाए या S आ जाए, इन सब पे होता है -2 चार्ज। सल्फर कोई सा भी आ जाए, सब पे कैसा चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। मैं आपको कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस बता देती हूँ जिनके चार्ज फिक्स रहते हैं। देखिए एक तो सल्फर वाला हो गया, दूसरी चीज़ कार्बोनेट का -2 होगा, अमोनियम जो होता है, अमोनियम का +1 होता है, ठीक है, नाइट्रेट का -1 होता है। सो ये कुछ चार्जेस हैं जो आपको याद होना चाहिए। सो हमें एल्यूमिनियम सल्फेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम सल्फेट को हम किस तरीके से करेंगे देख लीजिए आप यहाँ पर। जब हम एल्यूमिनियम सल्फेट की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? 2, 8, 3, मतलब कि लास्ट में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सल्फेट पे कितना चार्ज है? सल्फेट पे चार्ज है -2। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है और सल्फेट पे कैसा चार्ज है? सल्फेट पे -2 चार्ज है। अब हमको दोनों को चार्जेस को इक्वलाइज अगर करना है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब इसको हमको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजिली हमें क्रॉस कर देना है बस। Al को हम ट्वाइस कर देंगे और SO4 को हम थ्राइस कर देंगे। से बन जाएगा मेरा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। एल को मैंने ट्वाइस किया और सल्फेट को मैंने थ्राइस किया। अब एल्यूमिनियम जो मेरा था जिसके ऊपर कितना चार्ज हो चुका है, देखिए 3 था एक एल्यूमिनियम पे, तो अब हो गया +6, और सल्फेट पे एक पे -2 था तो 3 पे हो जाएगा -6, तो +6 एंड -6 ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। हाँ, किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए एक और कंपाउंड बनाते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? कैल्शियम होता है Ca और कार्बोनेट होता है CO3। कैल्शियम होता है Ca और कार्बोनेट होता है CO3। सो कैल्शियम का कितना होता है बच्चों? कैल्शियम का होता है 20। सो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में अगेन 8, तो कैल्शियम पे बचे +2 चार्ज। और कार्बोनेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कार्बोनेट पे होता है -2 चार्ज, अभी मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, चार्ज इक्विलाइज है, +2 और ये -2, सीधे सीधे क्या हो जाएगा? CaCO3। अगर सेम चार्ज हो सो आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ उसको लिख लेना है। लेकिन अगर सेम चार्जेस नहीं है तब आपको क्रॉस करवाना है, ठीक है। उसका चार्ज उतने आपको एटम ये वाले, उतने एटम आपको ये वाले ले लेना है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो अमोनियम क्या होगा? NH4 और हाइड्रोक्साइड होगा OH। इस पे होता है +1, इस पे होता है -1, तो एज इट इज आपको क्या लिख देना है? NH4 OH लिख देना। उस पे +1 है, उस पे -1 है, तो सीधे सीधे +1 और -1 लिख दोगे। अब देखो उसके बाद में एक और कंपाउंड लेते हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2। सो एक तरफ लिखा Ba और एक तरफ लिखा Cl। Ba पे होगा +2 और Cl पे होगा -1, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर +2 है और क्लोरीन 17 होता है, तो 2, 8, 7 होता है उसके ऊपर। सो बेरियम पे +2 है और क्लोरीन के ऊपर क्या है? क्लोरीन के ऊपर क्या है? क्लोरीन के ऊपर है -1। दोनों को इक्वलाइज करना है, कैसे करेंगे? देखिए बेरियम एज इट इज रहने दीजिए, क्लोरीन
लिखें, आप क्रॉस कर दें, देखिए बेरियम तो 1 ही रहेगा लेकिन क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो इस पे +2 था और इस पे -1 था, क्योंकि 2 हो गए, इससे -1 और -1 क्या हो गया, -1 एंड -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो वो फॉर्मूला मेरा किसका हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा। सो Ba पे +2 हो गया और क्लोरीन पे कितना हो चुका है, क्लोरीन पे हो चुका है -1। सो वो बन गया मेरा फॉर्मूला बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला। बेरियम क्लोराइड Ba+2 और Cl -1। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम लेंगे तो Al एज इट इज़ रहेगा और Cl अलग हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा, +3 और क्लोरीन पे कितना होगा, -1। ठीक है, एल पे 1 चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे। सो Al1 और Cl3 +3 बता चुकी हूँ मैं कैसे निकाला है, तो Al1 हो जाएगा और Cl3 हो जाएगा, तो ये +3 और ये हो गया -3। सो आपको ओवरऑल करना क्या है बच्चों, आपको चार्ज को इक्विलाइज करना है। अगर आप चार्ज को इक्विलाइज करते हैं तब आपका वो कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे रहेंगे जो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको मेनली क्या करना है, चार्ज को इक्विलाइज करना है। जैसे अमोनिया गैस जब हमारी बनती है NH3, तो वो कैसे बनती है, एक हम नाइट्रोजन ले लेते हैं और दूसरा हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन होता है -3 और हाइड्रोजन होता है +1, इसीलिए नाइट्रोजन को हमें सिंगल करना पड़ता है और हाइड्रोजन हम 3 लिखते हैं। सो ये अमोनिया बनती है। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको हमेशा चार्ज इक्विलाइज करना पड़ेगा 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बीच में, तब जाके वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल यहाँ पर करवा दिए हैं ऑलरेडी। तो आप इजीली यहाँ पर अब कोई सा भी आपको कंपाउंड मिलेगा तो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। और एक और चीज़, प्रीवियस चैप्टर में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। तो जो भी 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको प्रीवियस जो भी चैप्टर पढ़ना है उसके लिए आप प्रीवियस सेक्शन में जाएं। वहाँ पर जाकर आप प्रीवियसली जो भी दोनों चैप्टर हुए हैं उनको वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।